हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास जो कि हम इसमें मैथ्स के सेट वन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रत्येक मैथ का सेट होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। तो हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी क्लास का जो आज का पहला क्वेश्चन है, ये जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमें दिया गया 1+2/1+3/1+4/5 यानी 1+2 बटा और 1+3 बटा 1+4 बटा 5। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें करना होगा 1+ सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया है। फिर 1+ ये 3 और फिर बटे में हमें दिया गया 1+4/5। मैंने आपसे कहा था कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इसे नीचे से सॉल्व करिए, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे 1+4/5 को सॉल्व करेंगे तो ये बराबर बनेगा 1+2 बटा और 1+ अब ये जो 5 होगा ये 5 कहाँ चला जाएगा 3 के पास और ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 × 5 और अपॉन में 5 एकम 5 और 4 9 आ जाएंगे। अब यहाँ इस 3 से हम 9 को डिवाइड कर देंगे 3 बार और फिर ये बनेगा बराबर 1+2 बटा अब ये 3 फिर से कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 × 3 और बटे में होगा 3 एकम 3 और 5 8। अब 2 से ये डिवाइड होगा कितनी बार 4 बार और ये बराबर होगा 4 एकम 4 और 3 7/4। तो यहाँ पर जो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया है इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/4 आएगा, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है 1/3+1/2 - 1/7 और बटा 9 और प्लस 17/22, तो ये बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो हमें ये करना होगा 1+3+1 अब देखो यहाँ पर ये कितना दिया है, ये दिया है 1 बटा और ये 7/9, तो ये 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये होगा 2 - 9/7 ये हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में है 17/22, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया, ये दिया है। अब यहाँ पर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/3 प्लस और ये 7 ये चला जाएगा ऊपर, तो ये होगा 7 और 7 दूनी 14, 14 में से अगर हम 9 घटा दें तो ये कितना बचेगा 5 बचेगा और यहाँ प्लस कितना दिया है हमें 17/22 ये हमें दिया गया बराबर। फिर ये 5 जाएगा ऊपर, 5 ऊपर चला जाएगा और ये होगा 5 तिया 15 और 7 22 और प्लस में आ जाएगा 17/22, 17/22। तो 5 और 17 कितने हो जाएंगे 22 और बटे में भी ये 22 ही हमें दिया गया, तो 22 से 22 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन थी जो हमें करनी थी और आसानी से ये हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं आखिर क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन हमें दिया है 25 - 5 के बाद यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हमें दिया गया और ये दिया है 2 + 3 ब्रैकेट में 2 - 2 और 5 - 3 प्लस 5 और यहाँ पर हमें दिया है 10, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो जाएगा और भाग किससे करेंगे हम 4 से करेंगे। ये क्वेश्चन हमें दिया है। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें याद क्या रखना था, हम ब्रैकेट को
सॉल्व करेंगे और वो भी सबसे पहले कौन-सा जो स्मॉल ब्रैकेट, जो कि ये वाला पार्ट होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप एक-एक स्टेप लिखोगे तो क्वेश्चन को करने में टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, कुछ स्टेप आपको मेंटली सॉल्व करने, जैसे ही होगा 2 प्लस 3। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 5 में से 3 घटाएँगे, तो ये 2 बचेगा, 2 की गुणा 2 में होगी 4 और 5 और 2 7 और 7 में से अगर हम 4 घटा दें, तो ये क्या बचेगा? ये 3 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा -10 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे और भाग किससे होगा? 4 से। अब ये था 25 -5। अब ये बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 3 की गुणा 3 में तो 9 और 2 11, 11 में से 10 घटाएँगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा 1 और यहाँ पर भाग किससे होगा? 4 से। अब यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये बनेगा 25 -5 और भाग देंगे 4 से, तो बराबर कितना आएगा? 25 माइनस, जब हम 4 से 5 को भाग देंगे तो ये होगा 1.25 और हमारा आंसर आ जाएगा 23.75। तो बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 23.75। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 0.051 गुणा 0.051 गुणा 0.051 प्लस 0.041 गुणा 0.41 गुणा 0.41। अब यहाँ हमें क्या करना है? देखो ये फ़ॉर्मूला होता है। अगर आप इसको करना चाहें तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि जब एक संख्या की 3 बार मल्टीप्लाई फिर दूसरी संख्या की भी 3 बार मल्टीप्लाई और प्लस बीच में दिया हो, तो हम क्या करते हैं, हम एक संख्या लेंगे, एक-एक संख्या हम दोनों साइड से लेंगे और इन्हें जोड़ देंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.9 ये हमारा आंसर आएगा। अगर ये आया कैसे, थोड़ा हम इस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे, हमने माना a बराबर 0.051 और यही हम मान के चलते हैं यहाँ पर b बराबर 0.041 ये हमने मान लिया। अब ऊपर क्या होगा, जब हम एक ही संख्या की 3 बार गुणा करेंगे तो ये क्यूब होगा और ये प्लस b की पावर 3 अपॉन में क्या होगा, हमने 0.51 गुणा 0.51 की 2 बार गुणा की तो ये बनेगा a स्क्वायर और ये माइनस ab और प्लस b स्क्वायर ये होगा। अब आप सभी को पता है कि अगर हम a की घात 3 प्लस b की घात 3 का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला होता है a प्लस b और ये ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा और यहाँ बटे में क्या आएगा ये, और बटे में ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ab और प्लस b स्क्वायर ये बनेगा। अब इससे इस फॉर्मूले से ये कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस b बचेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक-एक संख्या लेकर जोड़नी थी। अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता a की घात 3 माइनस b की घात 3 तब हम क्या करते, तब हम a माइनस b ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमें दिया है स्क्वायर रूट 0.49 और बटे में दिया है 0.25 फिर हमें दिया है प्लस और यहाँ पर हमें दिया है 0.81 और बटे में दिया है 0.36। अब देखो यहाँ पर ऊपर 2 अंक पहले और नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। दोनों जगह पर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ क्या बचेगा 49 जो कि 7 का वर्ग होता है और बटे में आ जाएगा 5 प्लस, अब यहाँ अगर हम देखें तो 81 किसका वर्ग होता है 9 का और 36 किसका होता है 6 का।
3 से ये डिवाइड होगा 3 बार, 3 तिया 9 और ये 3 दूनी 6। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 का 10। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 की गुणा करेंगे 7 में, तो 2 सत्ते 14 प्लस 2 से 10 को 5 बार, 5 की गुणा 3 में, तो 5 तिया 15, तो बराबर आएगा 29/10। अब 10 से भी इसको भाग दें तो ये होगा 2 सही 9/10 और ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कैलकुलेशन हमें और ज्यादा दी गई। सबसे पहले हमें दिया है 4 से ही 1/7। अब देखो ये जो हमें दिया गया 4 से ही 1/7, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 चौक 28 और 1 29/7, क्योंकि अगर हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे तो आसानी रहेगी। तो ये बनेगा 29/7। इसके बाद माइनस 4 दूनी 8 और 1 9/4 आ जाएगा। फिर से बटे में ये होगा 2 तिया 6 और 1 7/2 और ये प्लस में होगा 7 एकम 7 और 1 8/7, ये आएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें दिया था डिवाइड। यहाँ पर क्या दिया है डिवाइड, और ये हमें दिया गया 2/2 प्लस 1/2 प्लस, अब यहाँ पर ये जो 5 है, हमें क्या दिया था ये 5, यानी हमें दिया गया है यहाँ पर 5 सही माइनस 1/5, यानी 5 माइनस 1/5। ये जो 5 है ना, इसके ऊपर जो संख्या थी 1 की, उस पर चला जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्ट क्या कर लें, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बनेगा 25 और 25 में से 1 घटाएंगे तो 24 बटे में कितना आ जाएगा ये 2 प्लस, सॉरी ये यहाँ पर नहीं आने वाला था, तो ये जो आएगा यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये 5 यहाँ पर नहीं आएगा, बल्कि ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा यहाँ पर 5 बटा, और ये होगा 25 में से घटाएंगे तो 24 बटे में आ जाएगा। अगर आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा, सबसे पहले हम लेंगे 7 और 4 का एलसीएम, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 28 28। अगर हम 7 से 28 को डिवाइड करें 4 बार और 4 की गुणा करेंगे 29 में, तो ये बनेगा 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, माइनस 4 सत्ते और 9 सत्ते 63, ये आ जाएगा। इसके बाद बटे में एलसीएम लेंगे तो ये 14 14, 2 सत्ते तो ये 7 सत्ते 49 बनेंगे और प्लस 8 दूनी 16, ये आएगा। यहाँ पर ये हमारा डिवाइड था, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2/2 प्लस 24 क्योंकि ये जो 24 है ये चला जाएगा ऊपर, और 24 की गुणा 2 में, तो 24 दूनी 48 और 5 53 53 आएगा ये। के बाद इस ऊपर वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 और 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 अपॉन 28 और बटे में ये होगा 9 6 15, 9 6 15 का 5 और 65/14, ये बन जाएगा। और यहाँ पर था ये भाग, तो ये बनेगा 53 दूनी 2 गुणा 53 53 अपॉन 53 दूनी 106 और 24 130, ये आ जाएगा 130। अब यहाँ पर अगर हम इस 14 से इस 28 को भाग देते हैं तो ये 2 बार भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर बराबर में होगा, ये होगा 53 बटा, इसे 2 और 65 की गुणा हो जाएगी तो ये आएगा 130, और यहाँ पर ये होगा गुणा 130 बटा
2 गुणा 53, तो 53 से 53, 130 से 130 कटेगा तो ये बराबर कितना आ जाएगा 1/√2। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, तो बहुत ही ईज़िली इसका आंसर हमारा आ जाएगा और ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो यहाँ से जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये फ़ॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और आप लोगों को मैंने फ़ॉर्मूला पढ़ाया है कि जब हमसे पूछा जाए, हमसे क्या पूछा जाए कि 2 संख्याओं का लैसे में से दिया हो और एक संख्या दी हो, तो यहाँ पर जो हमारा फ़ॉर्मूला बनता है, ये बनेगा एक संख्या गुणा दूसरी संख्या और ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है लैसे गुणा में से के। ये हमारा फ़ॉर्मूला होता है। अब इसमें हो सकता है आपको 3 दिए हों और एक आपसे पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन में दिया है, 2 संख्याओं का लैसे 1820 और उनका में से 26 है। यदि एक संख्या 130 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अब हमें क्वेश्चन में एक संख्या दी गई और ये संख्या क्या दी गई? ये दी गई 130। दूसरी हमें निकालनी है, यानी सेकंड हमें पता करनी है क्या है। अब हमें यहाँ पर जो लैसे दिया है वो कितना है? 1820 और हमें जो में से दिया गया वो कितना है? वो है 26। तो अगर हम इस 26 से इसे 130 को डिवाइड करें तो ये 5 बार डिवाइड हो जाएगा और इस 5 से 1820 को भाग दें तो 5 तिया 15, 32 बचेंगे, 5 छींक 30 और 5 चौक 20। तो आंसर क्या आएगा? 364, 364। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो कितना आएगा? 364 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है कि दो संख्याएं 12,906 और 14,818 का में से 478 है, तो उनका लैसे बताइए। इस बार हमें संख्याएं दे दी गई और संख्याएं क्या हैं? 12,906 गुणा 14,818 और बराबर हमसे एलसीएम निकलवाया गया, एलसीएम, जबकि हमें क्या दिया है? एचसीएफ, जो कि कितना है? 478। यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्या करना है? 478 से 478 से इसको डिवाइड करिए। तो सबसे पहले हम इसको भाग देकर देख लेते हैं। 478 से 12,906 को ये कितनी बार भाग चला जाएगा? 4 तिया 12 ज्यादा हो जाएंगे, तो ये 2 बार। तो ये होगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 चौक 8 और 1 9। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 8 में से 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 3 और 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा और यहाँ पर कितना था? 6। अब यहाँ पर 6 किस में आएगा? तो 4 सत्ते 28 और 8 सत्ते 56, 7 बार देख लेते हैं। 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49 और 5 54 का 4 हासिल 5 लगेगा और 7 चौक 28 और 5 33। तो यहाँ पर ये कितनी बार डिवाइड होगा? 27। तो अगर हम इस 478 से 12,906 को भाग देते हैं तो ये कितनी बार भाग चला जाएगा? 27 बार। 27 और 14,808 की गुणा करें। जब हम 7 की गुणा 8 में करेंगे तो 8 सत्ते 56 होते हैं, यानी इकाई अंक कितना आएगा? 6 और इकाई अंक 6 किस में दिया है? ए ऑप्शन में। तो जो हमारा आंसर है वो कितना होगा? 4,0,0,0,8,6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है, पूरी गुणा हमें नहीं करनी। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये भी हमें सेम क्वेश्चन दिया है। हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का लेस है 20, 79 और उनका में से 27। यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या बताइए। अब क्वेश्चन वेरी इजी है, बहुत ही आसान, जो कि अभी हमने किया था। नहीं, हमसे कहा गया एक संख्या 189, 189,
गुणा दूसरी संख्या हमें बतानी है सेकंड नंबर बराबर हमें में से दिया है 27 27 और हमें एलसीएम कितना दिया है 2079 2079। अगर हम इस 27 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कटेगा 7 बार और 7 से इसको काटिए 7 दूनी 14 67 7 नेम 63 और 7 सत्ते 49। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड नंबर होगा दूसरी संख्या वो कितनी होगी 297 297 होगी। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे और ये क्वेश्चन था 9 क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया है एबीसी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। तो वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे? अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपको निकालना होता है एलसीएम। तो यहाँ पर आप एलसीएम निकालेंगे, किसका निकालेंगे? अगर हम यहाँ देखें तो हमें दिया है ए, बी और सी। हमें जो ए का टाइम दिया गया वो कितना दिया है 252 252। बी का टाइम हमें दिया है 308 308 और सी का टाइम दिया है 198 198। आपको इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम इनका एलसीएम निकालें अलग से तो ये होगा 252 308 और 198 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम, तो ये होगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12। फिर 2 से करें 2 एकम 2 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 2 नेम 18 और 2 नेम 18। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करिए 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। फिर 2 से ये 7 बार और ये 99 डिवाइड नहीं होगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये बनेगा 7 नेम 63 और 7 से 77 11 बार। 99 हमारा फिर ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको 9 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 एकम 9 11 डिवाइड नहीं होगा और 9 से 99 11 बार और फिर करेंगे इसको 11 से, हमारे ये 11 आ जाएगा। अब हमें क्या करना, देखो हमें गुणा करनी थी किसकी 2 गुणा 7 गुणा 9 और गुणा 11 इनकी गुणा करनी है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये होगा 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 और 11 की गुणा 99 में। तो हमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है 99 और 28 की गुणा। ये होगा 8 ने 72 का 2 हासिल 7 8 ने 72 और 7 79 से गुणा करें 2 नेम 18 2 नेम 18 और एक 19। तो ये 2 9 8 17 9 7 16 और एक 17 ये आ जाएगा। यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो कितना होगा 2 7 7 2 और ये क्या होगा सेकंड होगा। लेकिन हमें आंसर किस में निकालना था मिनट में। तो हम क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर लेंगे 60 से। जब हम 60 से 2772 को भाग देंगे तो ये भाग चला जाएगा 6 चौक 24 240 7 7 में से 4 गया 3 और ये 2 फिर ये होगा 6 छिंग 36 360। तो ये बचेगा 2 और 7 में से 6 गया 1। तो ये तो हमारे पूरे आ जाएंगे मिनट। तो जो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा निकल के वो कितना होगा वो होगा 46 46 मिनट और 12 सेकंड। ये हमारा आंसर होगा फाइनली। इस क्वेश्चन में आपको इतनी कैलकुलेशन करनी होगी, मैंने एक-एक स्टेप इसमें ओपन करके बताया। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। अब आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर और क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया गया सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है?
यहाँ जो हमें दिया है ना, हमें यहाँ पर तीनों व्यक्ति दिए गए, ए, बी और सी, ये तीनों हमें दिए गए। हमने यहाँ पर माना कि जो ए है, ए की आय कितनी, हमने 100 मान ली, और जो बी की आय है वो ए से कितनी अधिक है, वो अधिक है 25%, 25%। तो अगर 100 में हम 25 जोड़ दें तो बी की आय कितनी आ जाएगी, 125 आ जाएगी। इसके बाद हमसे कहा गया सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, कितनी, 20%। ये भी अधिक है। तो अगर हम 125 का 20% निकालें, देखो 125 का अगर आप 10 निकालें तो 12.5, 20 निकालें तो 25, तो ये कितना हो जाएगा, 150, 150 हो जाएगा। तो अगर ए की आय 100 है तो बी की आय 125 होगी और सी की आय 150 होगी। तो हमसे पूछा गया सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक। तो पहले आप ये देखिए अधिक कितनी है, 50 परसेंट पूछा किससे, ए से, तो ए की आय आपको बटे में लेनी है और गुणा 100 करेंगे, तो 100 से 100 कटेगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, यानी आंसर आएगा बी ऑप्शन। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है पहले वो देख लेते हैं। हमसे कहा गया किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया कि जो विद्यालय है उसमें 60% लड़के हैं, कितने, 60% लड़के। तो 60% की जो फ्रैक्शन भिन्न होगी कितनी होगी, 3/5 होगी। हमने ये मान लिया टोटल। अगर टोटल 5 विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर लड़के कितने आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे जो बॉयज हैं वो आएंगे 3, कितने आएंगे, 3 आ जाएंगे। जब लड़के 3 होंगे तो लड़कियां कितनी बचेंगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बॉयज और गर्ल्स, यानी अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, 2। लेकिन लड़कियों की संख्या में 2 ना देकर बल्कि हमें क्या दी गई, हमें दी गई 972। तो ये कितने गुणा है, तो ये होगा 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12, 486 गुणा। तो आप इधर भी 486 से गुणा करिए और ये होगा 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24 और 1 25 और 3 चौक 12 और 2 14। तो हमारा जो आंसर है लड़कों की संख्या कितना आ जाएगी, 1458 आ जाएगी। या तो आप इसको ऐसे करिए, या आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है गर्ल्स, यानी लड़कियां कितनी हैं। तो हमें ये पता है लड़कियां नहीं, सॉरी, हमें लड़के निकालने हैं। हमें क्या निकालना है, हमें बॉयज निकालना है कि लड़के कितने। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया कि जो लड़कियां हैं वो 972 हैं। अब हमें ये भी तो दिया है कि जो लड़के हैं वो 60% हैं। अगर हम 100 में से 60 घटाएंगे तो लड़कियां बचेंगी 40 और हमें मान किसका निकालना था। तो आप कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, 1458 ही आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आता है, 13, और ये दिया है यदि 25/2 का x प्रतिशत 150 है तो x का मान बताइए। अब देखो हमसे कहा गया कि एक संख्या है और वो संख्या क्या है, 25/2, 25/2 का x प्रतिशत x, जब आप इसका परसेंट हटाएंगे तो ये बटे में देगा 100, और ये बराबर क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये दिया गया 150। अब आपको केवल कैलकुलेशन करनी थी, 25 से आप 150 को डिवाइड करें 6 बार और इनकी गुणा इधर कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12 और इसके बाद ये 2 जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1200। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और 41 नहीं, ये 14 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। और ये दिया है कि प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20% बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजप्शन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है
चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि चीनी का मूल्य बढ़ जाता है, तो हमें क्या करना है, खपत को कम करना होगा ताकि खर्च ना बढ़े। क्वेश्चन में ये कहा गया। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कमी या वृद्धि जो भी आपको दिया आप पहले वो लिखिए, और बटे में अगर वृद्धि तो 100 में ऐड करके लिखिए, अगर कमी तो 100 में से घटा के लिखिए। तो 20 से 120 को डिवाइड करें 6 बार, और ये होगा 2 तिया 6, तो 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो बराबर ये कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 50/3%। और इसी को हम लिख सकते हैं 3 एकम 3, 16 से ही 2/3%। ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज। एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी गई है और उसके हर में 20% कमी कर दी गई, अतः भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो आपको क्या करना है, मूल भिन्न निकालनी। तो जो भिन्न आपको दी गई, यानी लास्ट में आपको क्या मिलती है, कौन सी भिन्न मिलती है, 4/5, ये आपको भिन्न यहाँ पर मिली। अब जो वृद्धि या कमी अंश में दी गई आप उसकी मल्टीप्लाई करिए हर में। हमसे बोला गया अंश में 20% की वृद्धि, तो 100 में अगर हम 20 ऐड कर दें तो ये 120 होगा। इसके बाद हर में 20% की कमी, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो ये आएगा 80। तो 40 दूनी 80 और 4 तिया 12, तो बराबर ये बनेगा 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8/15, 8/15, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ 100 रुपीज इज increased by 10% first and again increased by 10%, the total increase in rupee is। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु और इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए। पहले इसको कितना बढ़ाया गया, पहले इसको बढ़ाया गया 10%, तो ये कितना हो गई 110, और फिर इसको कितना बढ़ाया गया, फिर से इसको बढ़ाया गया 10%। जब आप 110 का 10% निकालेंगे तो ये 11 होगा, और अगर 110 में आप 11 ऐड करें तो ये बनेगा 121। यानी जो कीमत पहले 100 रुपए थी वो अब कितनी हो जाती है, 121 हो जाती है। तो यहाँ पर जो वृद्धि होगी वो 21 रुपए की होगी, 21 रुपीज आ जाएगा। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया, by selling an article for 72 rupees there is a loss of 10%, in order to gain 5% its selling price should be। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखो हम डायरेक्ट ये देखते हैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर वस्तु को बेचा कितने में गया, तो इसको बेचा कितने में गया, तो 72 रुपए में बेचा गया 10% की हानि पर। अगर 100 रुपए 100% आप इसका क्रय मूल्य माने और 10 की हानि, तो आप इसको कितने में बेचेंगे, 90। लेकिन आपको क्या चाहिए, 5% लाभ, अब आप इसको बेचेंगे 105। बस क्वेश्चन हो गया। तो ये होगा 15 छिक्के 90, और 15 सत्ते होते हैं 105, और 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो 12 सत्ते 84, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 84। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो बनेगा 84, 84। तो हमारे इसमें 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी इससे जो आगे के क्वेश्चन है वो हम करेंगे सेकंड क्लास में।